हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा घनानंद समाप्त हो चुका है, रीतिकालीन काव्य चल रहा था हमारा। कौन सा काव्य चल रहा था हमारा? रीतिकालीन काव्य। और रीतिकाल में हमने घनानंद को पढ़ा, जिनको एक विरह का कवि माना गया है, प्रेम की पीर का कवि माना गया। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे आलम कवि को। यानी जिस प्रकार से घनानंद कवि की कुछ पीड़ाएं थी, दर्द थे, उसी प्रकार से आलम कवि के भी कुछ दर्द हैं। उनकी भी पीड़ा है वही प्रेम की पीड़ा। यानी पूरा रीतिकाल ही, संपूर्ण रीतिकाल ही किस पर आश्रित है? प्रेम पर। प्रेम पर आश्रित काव्य पूरा ही रीतिकाल। तो उसी रीतिकाल में आज हम, जैसे हमने घनानंद को पढ़ा, घनानंद को समझा, उसी प्रकार से उसी श्रृंखला में ही हमारे अगले कवि हैं आलम कवि जी। अब देखिए, इनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद इनका एक पद पढ़ेंगे हम। तो जन्म है 1623 ईस्वी, रीतिकालीन कवि हैं। यानी ये तो हमको सब कुछ पता है कि हमारी जो किताब है, हमारा जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो दे रखा है रीतिकालीन काव्य के नाम से ही है। तो सभी कवि कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के ही कवि हैं। जितने भी हमने कवि पढ़े अब तक सभी रीतिकाल के ही हैं। और रीतिकाल को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है क्या होता है रीतिकाल। आलम जाति से ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेज के प्रेम में फंस करके मुसलमान हो गए। आलम कवि की जाति कौन सी थी? ब्राह्मण। प्रेम किससे करते थे? शेख। एक शेख नाम की रंगरेजन थी। विशेष प्रकार से रंगरेजन जातियां होती हैं मुस्लिम समाज में। और ये रंगरेज जो लोग होते हैं वो छपाई वपाई का कार्य करते हैं, कपड़ों पर छपाई वपाई का रंग चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये रंगरेजन थी कौन? शेख। तो शेख नाम की रंगरेजन के प्रेम में फंस करके ये क्या हो गए? मुसलमान। यानी प्रेम किससे हो गया इनको? शेख से। ये जाति से कौन थी? रंगरेजन। इसके प्रेम के कारण इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू से क्या बन गए? मुसलमान बन गए। यानी ब्राह्मण होने के बावजूद, हिंदू धर्म को मानने के बावजूद भी इन्हें शेख रंगरेजन से प्रेम हुआ। और शेख रंगरेजन से प्रेम होने के कारण इन्होंने अपना हिंदू धर्म त्याग दिया शेख रंगरेजन को प्राप्त करने के लिए। और ये हिंदू धर्म को परिवर्तित करके किस धर्म में मिल गए? मुस्लिम हो गए, मुसलमान बन गए। आगे देखिए, आलम को शेख से जहान नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। एक इनके पुत्र का नाम आता है जिसका क्या नाम है? जहान। यानी आलम को शेख से, यानी जब उनकी दोनों की शादी हो गई तो इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? जहान। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उन सभी कविताओं का संग्रह किस नाम से है? आलम केली। यानी खुद का नाम आलम और इनकी रचनाओं का संग्रह आलम केली। यानी अपने नाम के सामने इन्होंने केली शब्द जोड़ा। केली विशेष प्रकार से क्रीड़ा को कहते हैं, खेलने को कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण अपनी जो कविताएं लिखी, जो पद लिखे, उन सब का संग्रह इन्होंने आलम केली के नाम से कर दिया। तो रचनाएं इनकी दे रखी हैं। एक है माधवा नल काम कंदला, दूसरा है सुदामा चरित्र, इसके बाद में आलम केली और श्याम सनेही। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। आगे क्या दे रखा है? आलम के पदों पर शेख रंगरेजन की छाप स्पष्ट नजर आती है। यानी इन्होंने जो अपने पद लिखे, उन पदों पर जो रंगरेजन जो शेख थी, इनकी प्रेम का जो शेख थी, उसकी छाप स्पष्ट नजर आती है। अर्थात इन्होंने जो पद लिखे उसमें शेख का भी हाथ था। अर्थात इनकी प्रेम का शेख में भी काव्य प्रतिभा थी।
क्या थी? काव्य प्रतिभा। यानी शेख भी कुछ पदों की रचनाएं कर सकती थी, और जब इनकी शादी हो गई, आपस में इनका प्रेम हो गया, तो ये निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ रह करके जो पद रचते थे कवि आलम, तो उसमें शेख का भी सहयोग होता था, उनका भी हाथ होता था। आलम कवि शेख अंग्रेजन की विद्वता से प्रभावित होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू से क्या बन गए? मुसलमान बन गए। प्रेम कब हुआ? देखो, इन्होंने, आलम कवि ने अपनी पगड़ी में एक पद छुपाया हुआ था, एक पद लिखा हुआ था कागज की चिट्ठी पर। क्या लिखा था? कनक छुरी सी कामिनी, कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन। बस इतना ही बड़ा पद लिखा हुआ था, और इन्होंने अपनी पगड़ी में छुपाया हुआ था, कागज की थोड़ी सी चिट्ठी नुमा थी, और ये इन्होंने, आलम ने लिखा था कि कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। और ये पगड़ी धुलने के लिए कहाँ पहुंच गई? रंगरेजन के पास, यानी शेख के पास। जब इनकी पगड़ी धो रही थी, तो उस पगड़ी में से ही उनको ये छोटी सी चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसमें लिखा था कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। कनक छुरी सी, कनक माने सोने की छुरी के समान, सी माने समान, कामनी माने स्त्री। कामनी माने क्या होती है? स्त्री। काहे को माने किसके कारण, कटी माने होती है कमर, और छीन माने होती है पतली, बारीक। यानी कनक छुरी सी, यानी सोने की छुरी के समान जो स्त्री है, उसकी कटी माने कमर कैसे पतली हो जाती है। इसमें इतना सा लिखा था। जैसे ही शेख ने इसको देखा, इसे पढ़ा, उसने उसके जवाब में क्या लिखा? देखो, उसने लिखा कटी को कंचन, कटी को कंचन काट के उच्चन मध्य रख दीन। यानी आलम ने केवल इतना लिखा कि जो कनक छुरी सी, यानी सोने की छुरी के समान जो स्त्री है, उसकी कटी माने कमर इतनी पतली कैसे होती है? तो उसने जवाब दिया कटी को कंचन काट के, यानी कटी माने कमर का, कंचन माने सोना, और सोना क्या? उसका जो मांस है, उसको काट करके कहाँ रख दिया है? कुचन मध्य रख दी। कुचन मान होता है स्तन, कुचन माने स्तन। कटी को कंचन काट के, यानी कमर का जो कंचन था उसको काट के, यानी उसका जो मांस था उसको काट करके उसकी कमर इतनी पतली क्यों हुई है? इसका कारण बता रही है कि इसका जो कमर है वो पतली होने का कारण है कि कंचन को काट कर, उसके उस मांस को काट करके कुचन माने स्तनों के मध्य माने बीच में रख दिया है, यानी स्तनों पर रखने के कारण उसकी कमर इतनी पतली हो गई है। तो आलम कवि ने जैसे ही ऐसी चिट्ठी, जिसको पगड़ी के धोने के बाद में उसने पगड़ी में दोबारा से फिर उसी चिट्ठी को रख दिया, और जब आलम कवि ने ये जो पद पढ़ा तो वह समझ गया जरूर ये शेख का ही काम होगा, और इतना ही पढ़ करके आलम कवि को इससे प्रेम हो गया, और शेख से उसी दिन से प्रेम करने लग गए। तो ये था कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन। जवाब मिला कटी को कंचन काट के कुचन मध्य रख दी। तो आलम कवि शेख रंगरेजन की विद्वता से प्रभावित होकर के इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और हिंदू से क्या बन गए? मुसलमान बन गए। देखो एक पद दे रखा है इनका कि जाथल कीने बिहार अनेकन, ताथल काकरी बैठ चुन्यो करे, जार से नासो करी बहु बात सु, तार से नासो चरित्र गुण्यो करे, आलम जौन से कुंजन में करी कीरी तहाँ अब शीश दुन्यो करे,
नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करें। इनका भी प्रेम में बिछड़ना हो गया था। जैसे घनानंद का भी बिछड़न हुआ था, इसी प्रकार से आलम का भी क्या हुआ था, प्रेम में बिछड़ना हो गया। और ये ब्रह्मवस्था का जो इनका पद है, कौन सा रस है इसमें, विरह का, यानी जो विरह का जो पद है, यानी इनको भी घनानंद के समान ही आलम कवि को भी अपने प्रेम का सेक रंगरेजन से दूर होना पड़ा। और दूर होने के कारण इन्होंने इस पद को लिखा। कारण देखो क्या है, जा थल कीने बिहार अनेकन। जा माने जिस, थल मान होता है स्थान, थल माने स्थान जगह, कीने माने की, बिहार अनेकन, बिहार मान होता है रमण करना, घूमना, अनेकन माने अनेकों, बिहार माने घूमना, घूमना फिरना, अनेकन माने अनेकों, ताथल माने उस स्थान पर, ता माने उस, थल माने स्थान पर, कांकरी बैठ चुनो करे। कांकरी मान होता है कंकड़, बैठ माने बैठ करके, चुनो करे माने बीनता रहता हूं। यानी जब आलम कवि और शेख रंगरेजन साथ साथ रहते थे, तो जिस स्थान पर उन्होंने कभी विहार किया, कभी घूमने गए, कभी टहलने गए, कभी मनोरंजन करने गए, उस स्थान पर जाकर के आज आलम कवि केवल कंकड़ों को चुनते रहते हैं, कंकड़ों को बीनते रहते हैं, अर्थात उन्हें अपनी प्रेमिका की याद सताती रहती है। जिस स्थान पर बैठ करके उन्होंने प्रेम क्रीड़ाएं की थी, जिस स्थान पर बैठ करके उन्होंने प्रेम भरी बातें की थी, तो ताथल कांकरी बैठ चुनो करे, उस स्थान पर बैठ करके वो केवल कंकड़ों को चुनते रहते हैं, कंकड़ों को बटोरते रहते हैं। बहुत बड़ी याद आती है। जा रसना सो करी बहु बात, रसना माने जीव, रसना किसे कहते हैं, जीव को। जा रसना माने जिस जीव से, करी माने करी, बहु माने अनेक प्रकार की, बात सु माने बात, किससे, रंगरेजन से, शेख से, जिस जीव से, जिस मैंने वाणी से अपनी प्रेम का, किनसे, शेख से बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की, भली प्रकार की, अनेक भांति भांति की, तरह तरह की बातें की थी, प्रेम भरी बातें की थी। ता रसना सो चरित्र गुणों करे, ता माने उस, रसना माने में जीव से, चरित्र गुणों करे, केवल उसके चरित्र के गुणों माने गुणों का वर्णन करता रहता हूं। वर्णन, गुणों माने वर्णन। जिस रचना से मैं जीव से हमेशा प्रेम भरी बातें किया करता था, शेख रंगरेजन के पास बैठ करके प्रेम भरी बातें हुआ करती थी, उस रचना से अब हम केवल उसके चरित्र का ही वर्णन करते रहते हैं, हम उसकी वाणी से ही बखान कर सकते हैं। आज हमारे लिए वो सीख प्राप्त नहीं हो रही है। आलम कवि जी करें, जौन से कुंजन में करी कील, जहां तब अवशीष धुनो करें। यानी आलम कवि जी करें, जौन से कुंजन में करी, यानी जो कुंजन है, जौन माने जो भवन है, जो भवन है, जो महल है, कुंजन माने जो गलियां हैं, जो बाग बगीचे हैं, करी माने करी, कीली माने क्रीड़ा, खेल, यानी जो बाग बगीचों में, भवनों में, महलों में रह करके हमने प्रेम क्रीड़ाएं की थी, तहां अब शीश धुनो करे, तहां माने उस स्थान पर बैठ करके अब हम केवल शीश माने अपने सिर को धुनते रहते हैं, सिर को धुनते अपने आप को कोसते हैं, अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। यानी जिस भवन में, जिस महल में रह करके, जिस बाग बगीचे में, कुंजन माने बाग बगीचों में बैठ करके हमने प्रेम क्रीड़ाएं की थी, आज जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो केवल अपना सिर धुनते हैं, अपना माथा फोड़ते हैं, अर्थात अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, क्योंकि उनके बगैर वो सारी बातें, वो सारी जगह, वो संपूर्ण स्थान आज आलम कवि को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। तहाँ अब शीश धुनो करें, हम अपना सिर धुनते रहते हैं, अपना सिर फोड़ते रहते हैं, अर्थात अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। नैनन में जो सदा रहते, सदा माने हमेशा, नैनन माने आंखों में, यानी जो हमारी प्रेम का
सेक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती थी, हमारी आंखों में रहती थी, हमारी नजरों में बसती थी, हमारे सामने जब भी हम देखते थे तो हमें अपने प्रेम का नजर आती थी। तिनकी अब कान कहानी सुनो करे, तिनकी माने उस प्रेम का की अर्थात सेक की, अब माने अब कान कहानी सुनो करे, हम कान माने कानों से, कान माने अपने कानों से कहानी सुनो करे, केवल कहानी भर सुनते हैं। जो हमारी प्रेम का सेक थी वो हमारी आंखों के सामने रहती थी, हमेशा हमारी नजरों के सामने विराजित रहती थी, नैनों में जो सदा रहते हमारी आंखों में समाई रहती थी। हम उनकी अब केवल कानों से कहानी सुनते हैं, अब उनका हम वर्णन सुनते हैं, वो हमारी आंखों के सामने नजर नहीं आती। तो वियोग श्रृंगार का पद है, यानी वो बता रहे हैं कि जिस स्थल पर, जिस स्थान पर बैठ करके हमने प्रेम क्रीड़ाएं की थी, प्रेम भरी बातें की थी, जहाँ पर अब हम जब उस स्थान पर पहुँचते हैं केवल हम कंकड़ चुनते रहते हैं, हम केवल मिट्टी चुनते रहते हैं, हम केवल हाथ मलते रहते हैं, अब हमें कुछ नहीं नजर आता, वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिलता। और जिस जीव से हमने अनेक प्रकार से उनके चरित्र का वर्णन किया, हमने प्रेम भरी बातें की, हमने प्रेम से पूर्ण बातें की, उस रचना से हम केवल उस जीव से हम केवल उसके चरित्र का ही गुणगान करते हैं, केवल उनकी बातें शेष रह गई हैं, हम केवल बातें कर सकते हैं। और जिस कुंज में, जिस गलियों में, जिस भवन में, जिस बाग बगीचों में हमने प्रेम क्रीड़ा की थी, अब हम वहाँ उस स्थान पर पहुँचते हैं तो हमें अपनी प्रेम का सेक की याद आती है और हम अपना सिर पटकते रहते हैं, अर्थात हम अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। और वो जो प्रेम का हमारी सेक थी हमारी नज़रों के सामने रहती थी, हमेशा हमारी आंखों में समाई रहती थी, आज हम केवल उनकी कानों से कहानी सुनते हैं, अर्थात हम केवल उनका वर्णन सुनते हैं, वो हमारी आंखों के सामने नजर नहीं आती। धन्यवाद बच्चों, कल पढ़ेंगे अब